दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 दिसंबर 2020। अब सारा देश ये सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। आज 9 तारीख को सरकार और किसान प्रदर्शनकारियों के बीच में वार्ता होनी थी, जो नहीं हुई, क्योंकि कल 8 तारीख की वार्ता अमित शाह और किसान आंदोलनकारियों के बीच में फेल हो गई। दोस्तों, मैं आपको बताता रहता हूँ कि मेरे को कोई देव शक्ति प्रेरणा देती रहती है, उसके वशीभूत होकर मैं अपना संभाषण देता रहता हूँ। इसमें कोई देव शक्ति की प्रेरणा तो होती ही है, इसमें मेरी अपनी भी प्लस जन जन की प्रेरणा भी होती है। इस तरह से ये ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है। सबको पता था कि 9 तारीख को वार्ता होगी, तो मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, जैसा मैंने कुछ अपने मित्रों को भी कहा था, और मैं ये एस्पायर कर रहा था, ये प्रे कर रहा था कि भगवान 9 तारीख की वार्ता फेल हो जाए। तो वह 9 तारीख की जगह 8 को ही फेल हो गई, और अब आगे भी सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच में वार्ता चलेगी, और उसमें भी मेरा स्टैंड व्यक्तिगत है। देखो, मैं छोटा सा आदमी हूँ, मैं अपनी प्रेरणा कहाँ से भी लेता हूँ, चाहे परमात्मा से, जन जन से, या अपने मन से, अपने स्टडी रिसर्च के कैलकुलेशन से, जो भी है। मेरी यह प्रार्थना है, मेरी यह भगवान से विनंती है, और मैं ये एस्पायर करता हूँ कि किसान आंदोलनकारियों के बीच और सरकार के बीच अभी वार्ता फेल ही होती रहे। मैं चाहता हूँ कि फेल होती रहे। क्यों? आप कहोगे कि भाई तुम बहुत खराब आदमी हो, इतना बड़ा इशू है और करोड़ों करोड़ों लोग इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, और तुम कह रहे हो कि ये वार्ता फेल ही होती रहे। तो सुनो, ये जो प्रदर्शनकारी हैं और ये जो गवर्नमेंट है, ये दोनों अधूरे ही नहीं, ये अज्ञानी भी हैं, और अज्ञानी के साथ साथ सरकार तो है जो भ्रष्ट और दुष्टतापूर्ण कार्यवाही करती ही है। अब ये किसानों को इन बिलों को वापस करके अपना हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? देखिए, मैं चाहता हूँ कि यह वार्ता फेल ही होती रहे अभी, और किसानों की ये मांगे मंजूर नहीं हो। ये क्यों? क्योंकि यह बड़ा घातक कदम होगा यदि किसानों की मांगे इसी स्टेज पर मान ली जाएं। यह कैसे? इसको ऐसे समझिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि देश का सबसे बड़ा इशू तो ईवीएम है। ईवीएम के सामने यह किसान बिल तो 1% भी नहीं है। यह किसान बिल तो 1% भी नहीं है। और जो मुझे अचंभ हुआ कि ये किसान आंदोलनकारी ईवीएम का मुद्दा उठाए बिना, ये किसान आंदोलनकारी या कोई भी हो, चाहे सीएए हो, चाहे धारा 370 हो, या फिर कोई और भी केस हो, चाहे राफेल का हो या कोई भी हो, पुलवामा हो, इन मुद्दों को उठाना तो ज़रूरी है, लेकिन ये मुद्दे बिना ईवीएम के उठा ही नहीं जा सकते। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने अपने मुद्दों को उठाकर
बड़ी स्वार्थपरता का परिचय दे रहे हैं, या फिर सिद्ध कर रहे हैं कि आपका जैसा अज्ञानी कोई नहीं। इससे मुझे पता चला किसान आंदोलनकारी अपनी 3 कृषि बिलों को वापस करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम के बारे में नहीं बोल रहे। इसका मतलब कि ये लोग अज्ञानी हैं। मैं समझता था कि पंजाब के किसान या हरियाणा के किसान बड़े एडवांस होंगे, लेकिन ये एडवांस नहीं है। ये बस खेती किसानी करते हैं। यदि एडवांस होते तो यह मुद्दा वो कभी नहीं छोड़ते। और जिस मुद्दे का वजन देश की प्रगति अवनति में 100% है, और ये एक पैसे वाले, 1 रुपये नहीं, एक पैसे वाले जो मुद्दे उठा रहे हैं, इनका तो वजन कुछ भी नहीं है। भगवान इनको मंजूर करना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये मंजूर, किसी का भी मुद्दा तभी मंजूर किया जाए जब कि भी ईवीएम का भी हो, क्योंकि सरकार इन मुद्दों में ही पब्लिक को उलझा देना चाहती है। वह मेन मुद्दा जो है, जो देशद्रोहिता का मुद्दा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है, उससे तो ध्यान गवर्नमेंट हटा रही है। इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि असल में तो किसान अपनी अज्ञानता की वजह से समझो या जैसे भी समझो, यदि बिना ईवीएम के अपने कृषि 3 विधेयकों को लेते हैं तो उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं, और वो इसके हकदार ही नहीं है कि उनकी ये मांगें स्वीकार की जाएं। इधर जो गवर्नमेंट है, इसका तो बंटाढार होना ही है। और देखिए, मेरी जो देव शक्ति जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ और जिसके आधार पर मैंने पहले बोला है, मोदी साहेब भागवत एंड कंपनी, और इस कंपनी में आते हैं हमारे चीफ जस्टिस बबोड़े साहब, दूसरे 2-4 अरुण मिश्रा, और आसाम वाले वो जो है साहब, या जो पहले वाले कई लोग हैं, दीपक मिश्रा, गोगोई, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो भी मैंने पहले जिनके बारे में बोला है, तो ये सुन लो, ये भविष्यवाणी है कि इन सभी को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इनकी जान बचना 90% मुश्किल है। ईश्वर ऐसा ही कोर्स लेगा, तभी देश का भला होगा। और यदि इनको अपनी जान बचानी है तो इनको वही कोर्स अडॉप्ट करना होगा जो मैंने अपनी चैनल पर बताया है, जो मैं बताता रहता हूँ। आज मैं जो बोल रहा हूँ, कितने ही कम लोग इसको सुने, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये परमात्मा मुझे बोलता है, कोई देव शक्ति मुझे बोलता है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसलिए लोगों सुनो, नेट रिजल्ट में क्या बोला। मैंने क्या बोला कि अभी यह टसल किसान और उनके बीच में बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो है जैसी है, किसान भी अपनी अज्ञानता की वजह से इस लायक नहीं कि उन्हें ये कृषि बिल वापस करके ये तोहफा दिया जाए, क्योंकि जो वो इतना सा ही नहीं जानता कि ईवीएम क्या चीज़ है, तो वो इस लायक भी नहीं है कि उनके लिए कोई कृषि बिलों की गिफ्ट दी जाए, क्योंकि कृषि बिल तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। और देखो, दूसरी बात मैंने क्या कही, ये सारे कर्णधारों हालत ऐसी बनती जाएगी, ये टसल बढ़ेगी। ये टसल बढ़ने के साथ साथ आरएसएस अपनी इज्जत बचाने के लिए मोदी को हटाना चाहेगा। दूसरी तरफ उसके पास अल्टरनेटिव होगा कि इमरजेंसी घोषित करवा दें। इमरजेंसी घोषित करवाना एक भयानक कदम होगा। इसमें जो देश के पूरी पब्लिक और देश का जो फोर्स है वह साथ नहीं देगा इन हुक्मरानों का, इसलिए इनकी ज़्यादा मिट्टी खराब हो जाएगी। और देखना, नेट रिजल्ट यही होगा कि मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, बबड़े साहब, गोगोई साहब और जो भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राष्ट्रपति, जो भी इसमें शामिल हैं,
ईवीएम स्कैंडल में और देश को डुबोने में ये सभी को भागना पड़ेगा और भागना भी मुश्किल हो जाएगा। ये आज की भविष्यवाणी है और ऐसा ही होगा, वह देव शक्ति मुझे बताती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज मैं दोबारा फिर उसी गांव पहले आया, शिव मंदिर में आया, मुझे ये प्रेरणा हुई और मैंने आपके सामने ये बताई। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।